वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में क्वेश्चन हमने लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे और फैराडेज लॉ पे बेस्ड है। अगेन फैराडे लॉ से आप एक रिजल्ट को डिड्यूस कर सकते हो और वही रिजल्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। चलो पहले रिजल्ट की बात करते हैं। आपको पहले ही पता है कि फैराडे लॉ के हिसाब से आपका जो ईएमएफ होता है आप उसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। किस रेट से आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है एग्जैक्टली वही आप देखते हो, वही आपको बताता है कि आपके उस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा जिस कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं ईएमएफ की बात करूं, ये कुछ नहीं, आप पोटेंशियल होता है। ओम्स लॉ के हिसाब से पोटेंशियल का इक्वेशन आई इंटू आर होता है। दैट मीन्स आप इसको यहां पर आई आर लिख सकते हो और ये आपके पास आने वाला है डी फाई बाई डी टी। अगेन मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं और आपका करंट जो होता है वो तो डी क्यू बाई डी टी होता है और R जो आपके पास है अपनी जगह पर है, ये आपका आ जाएगा डी फाई बाई डी टी। तो आप देख सकते हो कि dt और dt यहां पे क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। दैट मीन्स आपके पास यहां पर जो dq का इक्वेशन है इट विल बी इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाय r। दैट मीन्स अब यहां पर अगर मैं दोनों साइड से इंटीग्रेट करूं, तो अगर मैं यहां से दोनों साइड से इंटीग्रेट करूं, यहां पर लेट अस एज्यूम कि इनिशियली जीरो चार्ज आपके पास है। फाइनली आपके पास जो टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा कॉइल में वो आपके पास क्या फॉर एग्जांपल क्यू है। सिमिलरली इनिशियल फ्लक्स में यहां पे मान रहा हूं फाई इनिशियल और फाइनली आपके पास कुछ ना कुछ फ्लक्स जा रहा होगा, लेट दैट बी फाई फाइनल। तो अगेन मैं बोल रहा हूं कि इनिशियली कुछ फ्लक्स था, फिर उसके बाद कुछ टाइम में फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स आपका क्यू इनिशियल से क्यू फाइनल चला गया। ये जो चेंज इन फ्लक्स है यही तो ईएमएफ इंड्यूस करेगा, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ यही तो करंट फ्लो करवाएगा कॉइल में। ये जो करंट फ्लो हो रहा है कॉइल में, इसका मतलब ही तो है कि इनिशियली आपके पास करंट तो था नहीं कॉइल में, तब चार्ज फ्लोइंग कितना होगा, जीरो। तो इनिशियली चार्ज फ्लोइंग जीरो था, फिर फाइनली आपका कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो हो गया और वो फाइनली कितना चार्ज फ्लो हो गया, दैट इज योर क्यू। तो अब यहां पर अगर मैं इंटीग्रेट करूं, मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं क्यू माइनस जीरो, इट इज इक्वल टू, यहां पर 1/r बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डी फाई आपका फाई आ जाएगा, बट अंडर लिमिट्स अगर मैं बात करूं तो आपको फाई इनिशियल टू फाई फाइनल लेना पड़ेगा। तो बहुत आसान प्रॉब्लम है ये। फर्दर अगर मैं बात करूं तो कितना चार्ज फ्लो हो गया जिस टाइम के लिए आपका एग्जैक्टली करंट आपके कॉइल में चल रहा है, एग्जैक्टली उस टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइडेड बाय आर। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चार्ज किसके बारे में बात हो रही है, कौन सा चार्ज है ये। अगर मैं यहां पे क्वेश्चन की बात करूं, आपको एक सोलेनॉइड देकर है, सोलेनॉइड में करंट को चेंज करा गया है। अगर सोलेनॉइड में करंट को चेंज करा गया है, सोलेनॉइड के अंदर का फील्ड क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। चेंजिंग फील्ड की वजह से जो अंदर वाला कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें करंट चलेगी। अंदर वाली कॉइल में जो करंट चलेगी उसका मतलब ही है कि आपका चार्ज वहां पे कुछ ना कुछ यहां पर फ्लो होने वाला है इस कॉइल में, वही चार्ज यहां पर आपका क्यू है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके पास सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में आपने करंट को चेंज करा, करंट को चेंज करने की वजह से इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर का फील्ड क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। जब आपका फील्ड यहां पे चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये होगा ना कि अंदर वाली कॉइल के साथ इनिशियली कुछ फ्लक्स लिंक था, फिर फील्ड आपका चेंज हो गया, फाइनली कुछ नया फ्लक्स लिंक हो जाएगा इस कॉइल के साथ। मैं बोल सकता हूं ना कि जो चेंज इन फ्लक्स यहां पर मुझे लेना होगा, इट विल बी विद रेस्पेक्ट टू दिस इनर कॉइल। मुश्किल है नहीं। अच्छा, ये रेजिस्टेंस किसका होगा, ये रेजिस्टेंस आपका इसी इनर कॉइल का होने वाला है जिसमें ना आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो बहुत आसान है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप पेन डाउन करोगे, इसको अपनी जगह पे आप पेन डाउन करोगे, इसको बार बार रिपीट करोगे और दिमाग में रखोगे इस इक्वेशन को कि अगर आपको कभी पूछा जाए कि कितना चार्ज आपका फ्लो हो गया पर्टिकुलर टाइम में, आपको पता होना चाहिए कि चार्ज का स्टाइल होता है चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट रेजिस्टेंस, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट रेजिस्टेंस। तो मैं लिखूंगा यहां पे कि आपके पास जो क्यू है, इट इज चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। फ्लक्स किसमें चेंज हो रहा है, कॉइल में, और डिवाइड किससे कर रहे हो, कॉइल के रेजिस्टेंस से ही। दैट मींस सोलेनॉइड का रेजिस्टेंस नहीं लेना है, कॉइल ये है, बाहर वाला तो सोलेनॉइड है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो अब ये वाला पार्ट अगर आपको पता है, क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, देखते जाओ। जो हमने इक्वेशन देखा दैट वाज Q इज इक्वल टू डेल फाई बाई आर। अब यहां पर आप अगर मैं फर्दर बात करूं, ये आपका चेंज इन फ्लक्स है। फ्लक्स का इक्वेशन अगर हम देखें कि आपका जो फाई होता है, इट इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा।
बट इस क्वेश्चन के लिए आपका cos थीटा 1 है। क्यों? क्योंकि यहां पर देकर है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एंड कॉइल इज कोइंसाइडिंग, तो ये देकर है, इसलिए आपको यहां पर cos फाई किसके बराबर लेना होगा? 1 के बराबर। अगर मैं यहां पे चेंज इन फ्लक्स की बात करूं, आप देख सकते हो कि यहां पर एरिया तो कॉइल का चेंज नहीं होगा, तो जो भी चेंज होगा वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आपका जो ये गिवन सोलेनॉइड है, आप इस गिवन सोलेनॉइड में करंट को चेंज कर रहे हो, तो करंट को चेंज कर रहे हो, इसीलिए क्या चेंज होगा? इसलिए आपका फ्लक्स चेंज होगा, इसलिए आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। तो आप देख सकते हो यहां पे कि आप यहां पर Q को लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू, एरिया अपनी जगह पे रहेगा, बट यहां पर आप लिख सकते हो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। फर्दर बात करता हूं, यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, वो आपके पास होता है इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यही होता है ना। बट आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपनी जगह पे, एन अपनी जगह पे, तो चेंज नहीं होंगे, ये चेंजिंग करंट की वजह से है, चेंजिंग करंट की वजह से। तो आप यहां पे लिख सकते हो Q इज इक्वल टू ए अपनी जगह पर, आपके डेल्टा बी की जगह पर आप लिख सकते हो म्यू नॉट एन डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आर। अब वैल्यूज पुट करते हैं। Q तो आपको निकालना है, एरिया यहां पर किस एरिया की बात हो रही है? यहां पर किस एरिया की बात हो रही है? इस छोटे कॉइल के एरिया की बात हो रही है, क्योंकि इसी के थ्रू आपको क्या देखना है? फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। दैट मींस अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, इसका एरिया देख लो, इसमें आपके पास 100 टर्न्स देकर है, आप चेक कर सकते हो, इसमें आपको यहां पर 100 टर्न्स देकर है, ये देख लो 100 टर्न्स देकर है। अगर आपको यहां पर इसमें 100 टर्न्स देकर है, हर एक टर्न के साथ फ्लक्स चेंज करेगा ना, तो हर एक टर्न का अपना अपना एरिया होगा ना, तो पूरे कॉइल का जब आप टोटल एरिया लोगे, दैट मींस आपको उन 100 टर्न्स का एरिया लेना है। एक टर्न का एरिया किसके बराबर? पाई आर स्क्वायर। मगर 100 टर्न्स का एरिया फिर किसके बराबर होगा? 100 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। दैट मींस इस एरिया की जगह पर मैं लिख सकता हूं n टाइम्स पाई आर स्क्वायर। ये देख लो। अच्छा, यहां पर n क्या होगा? 100 टर्न्स, जो कि अंदर वाली कॉइल में है, और ये r किसका रेडियस? सोलेनॉइड का। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये रेडियस आपको यहां पर लेना होगा इनर इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर क्वेश्चन में सोलेनॉइड का डाया देकर है। क्यों? ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, जब आप यहां पर एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर लिखते हो ना, फिर आप रेडियस में कंफ्यूज हो जाते हो, ये रेडियस किसका लें? और जल्दबाजी में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोलेनॉइड का डाया लेते हैं, डाया में को रेडियस में कन्वर्ट करते हैं, वही यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्वेश्चन उधर ही गलत हो जाता है। तो इस चीज का आपको टेक केयर करना है, पूरा क्लियर होना चाहिए कि रेडियस किसका लेना है, आपको इनर कॉइल का रेडियस लेना है। फिर फर्दर आप देख लो, म्यू नॉट अपनी जगह पर है, एन अपनी जगह पर है, डेल्टा आई अपनी जगह पर है, डिवाइडेड बाय आर अपनी जगह पर है। अब आप हर एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो कैसे, Q इज इक्वल टू एन का वैल्यू 100 है, पाई अपनी जगह पर है, रेडियस स्क्वायर आपको लेना है, रेडियस आपको देकर है इसका रेडियस आपको यहां पर 0.01 मीटर देकर है, जिसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻² मीटर, और जब इसी रेडियस का स्क्वायर आप लोगे, ये बन जाएगा 10⁻⁴। अच्छा, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स आपको देकर है, सोलेनॉइड के लिए होगा ये जो आपके पास n है ना, यहां पे आप देख लो, ये n सोलेनॉइड के रिलेटेड है, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये वैल्यू आपको यहां पर डायरेक्टली देकर है 2 इंटू 10⁻⁴। तो मैं यहां पे पुट करूंगा मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁴, फिर मल्टीप्लाइड बाय करंट में कितना चेंज आ गया, आप देख लो, वो देकर है आपको कि करंट आपका 0.4, दैट मींस 4 एंपियर से 0 हो गया। यहां पर करंट रिड्यूस हो रहा है, उसके साथ मुझे कोई इश्यू नहीं है, मगर करंट कितना चेंज हो रहा है? 4 एंपियर चेंज इन करंट। तो आप यहां पर मल्टीप्लाई 4 से करो, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आपको देकर है, रेजिस्टेंस कॉइल का 10 पाई स्क्वायर देकर है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 10 पाई स्क्वायर आ जाएगा। अब बहुत आसान है ये, क्योंकि यहां कैंसिलेशंस होंगी, ऊपर न्यूमरेटर में 1 पाई और 2 पाई है, और ये नीचे पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये आपका 10 और यहां पर एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर अगर मैं बात करूं, यहां पर 10⁻⁴ है, यहां पर आपके पास 10⁻⁻³ रहेगा, यहां पर और एक 10 है, ये आपका 10⁻⁻² बन जाएगा। तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं, यहां पे Q इज इक्वल टू, आपके पास ये 4 है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 कितना होता है? 32। फिर उसके बाद यहां पर 10⁻⁻⁴ है, 10⁻⁻² है, ये बन जाएगा इंटू 10⁻⁻�6। दैट मीन्स आपके पास जो चार्ज यहां पे फ्लो हो गया, दैट इज सिंपली 32 माइक्रोकूलम, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं होता है, इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से टैकल करना होता है। और अगेन, अगर आपको कोई भी इंडक्शन पे क्वेश्चन आ जाता है इस स्टाइल का, तो मैंने दिखाया आपको कि अगर आपको ये इक्वेशन नहीं पता,
डायरेक्ट इक्वेशन चार्ज का नहीं पता, इसको आप विद इन सेकेंड्स क्या कर सकते हो, डिड्यूस कर सकते हो। अगेन उस डेफिनेशन जो मैंने डेरिवेशन दिखाया उसका भी नोट ले लेना, उसको भी बार बार रिपीट करना, ताकि आपके दिमाग में पहले ही एक आइडिया बना रहे कि आप इस तरीके से चीजों को डील कर सकते हो। या अगर आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन पता होगी, आप देख लो कि ये इक्वेशन पता, यहां पर डेल फाई को इस स्टाइल में लिखने का आपको आएगा समझ में, यहां पर डेल बी को आप सोलेनॉइड के चेंजिंग फील्ड के साथ, यहां चेंजिंग करंट के साथ रिलेट करोगे, इक्वेशन कुछ इस स्टाइल की आ जाएगी। सिर्फ एरिया का ख्याल रखना कि यहां पे एन लेना, अगर आपने यहां n का वैल्यू नहीं लिया आंसर नहीं ना मिलेगा। तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि जब आप एरिया लेते हो तो पूरी कॉइल का एरिया जब आप लेते हो तो आपको कॉइल में सब टर्न्स का एरिया लेना होता है, सिर्फ एक टर्न का एरिया नहीं लेना होता है। बहुत टाइम आप क्या करते हो, आप बस पाई आर स्क्वायर लेते हो, वो तो एक टर्न का एरिया है, मगर आपकी कॉइल में 100 टर्न्स है, हर एक टर्न का एरिया लेना होता है, और इसीलिए यहां पर n का फैक्टर आ जाएगा और इवेंचुअली आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब जिस स्टूडेंट को पूरा होल्ड होता है ना इस इक्वेशन पे, उसको इस पूरे क्वेश्चन में हार्डली 30 to 40 सेकेंड लग जाते हैं। चलो पूरा 1 मिनट लग जाता है क्योंकि कैलकुलेशंस भी यहां पर है, बट विद इन अ मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं, इस कम्बैट में इतना काफी है।